हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेरिका को आज 40वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। डेमोक्रेट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में दोपहर 12 बजे और भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में शपथ लेंगे। समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं जुटेगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभाला बाइडेन अप्रवासियों के मुद्दे पर व्यापक कदम उठाने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार बाइडेन पहले कार्यकाल के पहले ही दिन आव्रजन विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिससे अमेरिका में बिना कानूनी मान्यता के रह रहे 1,10,00,000 लोगों को वहां की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस 1,10,00,000 लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6.1 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिली, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त दी गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने कांग्रेस विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह की ओर से वीर सावरकर का चित्र विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में लगाए जाने के विरोध की जांच प्रमुख सचिव विधान परिषद को सौंप दी है। सभापति ने एमएलसी दीपक सिंह के पत्र में दर्शाए गए बिंदुओं की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाली खजाना भरने के लिए अब मध्यवर्गीय परिवारों पर भार डालने का फैसला किया है। उसने इसके लिए इनकम टैक्स को आधार बनाया है। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए बिल की योजना से इनकम टैक्स देने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के बाद लिया गया। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ये योजना लेकर आई थी, तब खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा था। चुनाव के बाद ये सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका माना जा रहा है। गैंगस्टर चिंकू पठान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। चिंकू पठान गैंगस्टर करीम लाल का रिश्तेदार है और उसे नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। चिंकू गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का बहुत ही करीबी बताया जा रहा है। एनसीबी ने चिंकू पठान के पास से कुछ मात्रा में एंटी ड्रग्स भी बरामद किया है। कई जगहों पर एनसीबी की रेड भी चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 साल की युवती के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत की बात यह है कि आरोपी अपनी इस हरकत में सफल नहीं हो सके। इंदौर पुलिस के मुताबिक पीड़ित अपनी कोचिंग क्लास से वापस लौट रही थी जब रात को करीब 9 बज रहे थे। उसके बाद गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद पीड़ित को चाकू से मारा, मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर वहां कुछ लोग आ गए, जिससे डर कर आरोपी भाग गए। अरब सागर में स्थित देश का लक्षद्वीप समूह इलाका सोमवार को कोरोना वायरस की चपेट से बचा रहा। सोमवार को पहली बार यहां कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आया। इस तरह देश में कोरोना महामारी का पहला मामला सामने आने के लगभग 1 साल बाद लक्षद्वीप में भी कोरोना वायरस पहुंच गया है। वहीं खबरों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बटालियन से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति 3 दिसंबर को कोच्चि से पानी के रास्ते लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती के लिए रवाना हुआ था। वो 4 जनवरी को कवरत्ती पहुंचा। बाद में सोमवार को कोविड-19 टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मंगलवार को जानकारी दी गई है कि भारत में अब तक जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उसमें सिर्फ 0.18% लोग यानी करीब 1,000 लोगों में दुष्प्रभाव पाए गए हैं, जबकि 0.2% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है। आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नस्ल वैक्सीन के पहले एक और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दी है। अब जब कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है तो जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।